कैसे हुई प्रभु जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना? भगवान की अधूरी मूर्तियों का क्या है राज? मूर्ति बदलते वक्त क्यों हो जाता है अंधेरा? क्या है ब्रह्म पदार्थ? क्या है इसकी हकीकत? प्रभु जगन्नाथ का मंदिर सदियों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई? चलिए जगन्नाथ बाबा के जयकारे के साथ हम आपको बताते हैं। दरअसल मान्यता है कि जब द्वारिका में भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब बलराम बहुत दुखी हुए। अपने दुख के चलते बलराम कृष्ण का मृत शरीर लेकर समुद्र में डूबकर प्राण त्यागने तक चले गए। बलराम के पीछे पीछे उनकी बहन सुभद्रा भी चल दी। ठीक उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रयम्न को एक सपना आया कि भगवान का मृत शरीर पुरी के तट पर तैर रहा है, जिसके बाद वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। राजा इंद्रयम्न ने सपने में ये भी देखा कि भगवान की अस्थियां उन्हीं की मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह पर रखी जाएंगी। फिर अचानक राजा की नींद टूटी और वो सपने को लेकर सोचने लगे। कुछ ही वक्त में उनका सपना सच साबित होने भी लगा। उन्हें सपने के मुताबिक भगवान की अस्थियां मिली, लेकिन सवाल यह था कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाएगा कौन? ऐसा माना जाता है कि भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए खुद भगवान विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। कहानी आगे ऐसे बढ़ती है कि मूर्तियां बनाने को राजी हुए विश्वकर्मा राजा को एक चेतावनी देते हैं कि अगर उन्हें उनके काम के बीच में कोई रोके टोकेगा तो वो अधूरा काम छोड़कर ही चले जाएंगे। इसके बाद वो मूर्तियों के निर्माण के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, महीने निकल गए और इंतजार से व्याकुल हो चुके राजा का सब्र का बांध टूटने लगा। इसी व्याकुलता में एक दिन राजा मूर्तिकार के रूप में अवतरित हुए विश्वकर्मा से मिलने पहुंच गए। चूंकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि रोक टोक होने पर वो काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे, तो उन्होंने किया भी वैसा ही। वो चले गए बिना किसी को दिखे। राजा जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें कोई भी नहीं मिला। राजा को वहां सिर्फ अधूरी बनी हुई मूर्तियां ही मिली, जिसे प्रभु कृपा समझकर उन्होंने मंदिर में स्थापित करवा दिया और भगवान कृष्ण की अस्थियां उनकी मूर्ति के पीछे बनी खोखली जगह पर रखवा दी। इस तरह मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई। आपको बता दें कि हर 12 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और नई मूर्तियों की संरचना भी अधूरी ही होती है। खास बात यह है कि हर 12 साल में जब भी मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तक तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती और वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। हालांकि ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। मान्यता यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी तत्काल ही मौत हो जाएगी। एक किस्सा यह भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, मानो हाथों में खरगोश आ गया हो, यानी एक ऐसी चीज जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी कि ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। बहरहाल हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए, वहां पर उन्होंने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में ही भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। इतिहास में जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्व वसु ने
नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है।